हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एनआर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपके एग्जाम की तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो जैसा कि आपको पता है कि हम मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं जो आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल्स के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो मैथ से रिलेटेड नंबर सिस्टम्स और परसेंटेज के क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी कवर करा चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आपको भी प्लेलिस्ट में जाकर मिल जाएंगे, तो आप उन वीडियोस को भी जाकर देख सकते हो। वो वीडियोस भी आपको बहुत हेल्प करने वाली है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के ऊपर ये आज तीसरी वीडियोस है। दो वीडियोस यानी कि उसमें भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियोस। क्वेश्चन फर्स्ट में देखो क्या कह रहा है। एक दुकान है और एक घर है, ठीक है। एक घर और दुकान प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। इस लेन देन में घर की बिक्री के परिणाम स्वरूप 20% की हानि हुई और 20% का उसको लाभ हुआ। तो पूरे लेन देन में बताना है उसको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ, ठीक है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। अब 1 लाख रुपए में वो दोनों को क्या कर रहा है, बेच रहा है 1-1 लाख रुपए में, ठीक है। अब एक केस में उसको क्या हो रहा है, 20% की हानि, और एक केस में उसको क्या हो रहा है, 20% का लाभ हो रहा है। अब देखो जब दोनों डिजिट सेम हो तो हमें क्या निकालना है, इसका इफेक्टिव निकालना है, इफेक्टिव लॉस या फिर प्रॉफिट। ये देखना है कि उसको क्या होगा। और जब भी सेम होते हैं तो उसको हमेशा क्या होगा, लॉस होगा। कितना लॉस होगा, लॉस होगा उसको हमेशा -के 20 × 20 और डिवाइड बाई क्या करना है, 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा भाई, 5 और ये 4, यानी कि 4% का उसको क्या होने वाला है, लॉस होने वाला है इस पूरी बिक्री में। तो लेकिन हमें क्या निकालना है कि उसको लॉस कितना हुआ ये बताना है इसमें, ठीक है। तो इसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेंगे हम, फ्रैक्शन में। तो 4 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 से ये कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 25, यानी कि 1/25 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 25 यहाँ पे क्या आएगा, सीपी, और 1 यूनिट का उसको क्या हुआ, यहाँ पे लॉस हो गया, ठीक है भाई। अब यहाँ पे उसको केवल इस एसपी पता है हमें। एसपी कैसे निकलेगा यहाँ से, एसपी निकलेगा कितना, क्योंकि 25 में उसने वो खरीदा था और एक के लॉस से उसको बेच दिया, यानी कि 24 यूनिट में उसने उसको बेचा। तो 24 यूनिट के अकॉर्डिंग कितने रुपए में बेच रहा है वो, 2 लाख रुपए में बेच रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मैं 1 यूनिट का निकालूंगा, क्योंकि मुझे 1 यूनिट का तो लॉस चाहिए। तो कितना आ जाएगा, 2/24। तो 2 से ये 24 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 1/12, यानी कि 1/12 लाख रुपए का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो दो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 12 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। तो देखो ये है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। देखो सेलिंग प्राइस ऑफ 9 ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, वो कितना, 9 ऑब्जेक्ट का किसके इक्वल है भाई, यह है कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 का, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस, ऐसे लिख लूंगा। कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 9/12 आ जाएगा। अब देखो इसको सीधे सीधा सेलिंग प्राइस मान लो और इसको क्या मान लो, कॉस्ट प्राइस मान लो, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस मतलब ये क्या हो रहा है, इसको 9 से 12 जा रहा है, 9 से 12, इसका मतलब 3 का उसको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। 3 का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ये तो पक्का कंफर्म हो गया। अब कितना प्रॉफिट, कितने परसेंटेज प्रॉफिट होगा, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 3 बटे कितना है, सीपी 9 है, और इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे, ठीक है। तो 3 से ये 3 बार कैंसिल, और तो कितना आ जाएगा, ये 33 से ही 1/3, इतने परसेंट का उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक टेबल को 400 रुपये की बजाय 350 रुपये में बेचने पर हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि होती है। तो मेज का लागत मूल्य बताना, मतलब कॉस्ट प्राइस बतानी है भाई मेज की, ठीक है। तो इसको देखो, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। देखो सेलिंग प्राइस कितना है, 350 की बजाय 400 में उसको बेच दिया। तो इसका मतलब 350 उसने इसका सेलिंग प्राइस रखा, बेचना कितने में था, 400 रुपये में था, ठीक है जी। अब इस केस में उसको हानि प्रतिशत 5% की वृद्धि हुई, यानी कि यहाँ पे अगर उसको लॉस मैं मानता हूँ L% था, तो यहाँ पे लॉस कितना हो जाएगा, L+5% का लॉस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है इसमें। अब यहाँ से 350 से 400 जाने में कितने रुपए का डिफरेंस है भाई, 50 रुपये का डिफरेंस है, ठीक है जी। 50 रुपये का डिफरेंस हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक का जाने में कितना डिफरेंस है, 5% का, ठीक है जी। 5% का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो 5% में 50 रुपये का उसको लॉस हो रहा है, तो सिंपल सी बात है। तो 1% में कितना हो जाएगा, 1% में हो जाएगा इसको 50/5, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा, 10।
तो 10 रुपये का उसको क्या हो गया, लॉस हो गया 1% में। तो सीपी क्या होता है, हमेशा 100% होता है। तो 100% में कितना आ जाएगा भाई, इसको 100% में आ जाएगा 10 × 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 10 × 100, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 1000 रुपये। तो 1000 रुपये का उसका क्या निकल गया, ये सीपी निकल गया, ठीक है। ये क्या होगा, सीपी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु 11% की हानि पर 178 रुपये में बेची जाती है तो 11% का लाभ अर्जित करने के लिए उसका विक्रय मूल्य पूछा है, इसमें कितना होगा, ठीक है। अब देखो इसको समझो, 178 रुपये में है उसका, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना आ रहा है, 178 रुपये आ रहा है, ठीक है। अब 178 रुपये के इसमें क्या है, लॉस ऑफ 11%, यानी कि यहाँ पे इसको लॉस कितना हो रहा है, 11% का लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब 11% क्या है, 11/100, ठीक है। तो ये 100 क्या आ गया उसका सीपी, और 11 रुपये क्या आ गया उसका लॉस आ गया। तो यहाँ से एसपी कैसे निकलेगा भाई, एसपी निकल जाएगा, क्योंकि 11 का लॉस हुआ तो 100 में से 11 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 89 रुपये का उसको, या फिर यूनिट का उसको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, ठीक है। लेकिन एसपी यहाँ पे 89 यूनिट आया, लेकिन एसपी उसने कितना दिया हुआ है, 178 दिया हुआ है। तो मैं 1 यूनिट का निकाल लूँगा यहाँ से। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, 178, और डिवाइड बाई किससे करेंगे, 89 से, ठीक है। तो 89 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, यानी कि 1 यूनिट का रुपये जो है वो है कितने, 2 रुपये। 1 यूनिट के 2 रुपये। तो यहाँ पे पहले क्या निकाल लो, सीपी निकाल लो। तो सीपी कितना आ जाएगा, क्योंकि 2 रुपये 1 यूनिट का, सीपी कितना है, 100 है, 100 यूनिट है सीपी। तो 2 रुपये के हिसाब से कितना आ जाएगा, 200 रुपये। तो सीपी निकल गया 200 रुपये, ठीक है। अब इस पे कह रहा है कि इस पे अगर उसको कितना लेना है, 11% का प्रॉफिट लेना है। तो 11% का प्रॉफिट लेना है तो 11% कितना होता है इसका, 22 रुपये। तो 200 का 22 रुपये कितना हो जाएगा, 200 + 22, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 222 रुपये। तो 222 रुपये का उसको क्या करना पड़ेगा, वो बेचना पड़ेगा, तब जाके उसको 11% का प्रॉफिट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार को 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसका हानि परसेंटेज निकालना है, कितना होगा। अब भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये है ना 4 टाइप के क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ इन चारों टाइप के क्वेश्चंस को लेकर। तो उसमें ये सारे के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, और इनका है ना जो कॉन्सेप्ट है वो केवल एक ही है। इन चारों क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट एक ही है। तो करना कैसे है इनको, 33 मीटर का कपड़ा है, ठीक है जी। 33 मीटर का कपड़ा जो है उसका रेट मान लेना है 33 रुपये है, ठीक है। यानी कि उसका जो सीपी आ गया वो कितना आ गया, 33 रुपये आ गया। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे इसने क्रय मूल्य दिया तो इसको हम 33 रुपये सीपी ही मानेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे वो विक्रय मूल्य देता तो इसका हम एसपी मानते, ठीक है। ये इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद 1 मीटर का अगर निकालना है भाई, 1 मीटर का कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 रुपया आ जाएगा, ठीक है। अब 1 मीटर का 1 रुपया है, तो इसका मतलब 11 मीटर का, 11 मीटर का कितना निकल जाएगा, 11 मीटर का निकल जाएगा 11 रुपये, ठीक है। अब जो 11 मीटर का निकला यही उसका क्या है, हानि प्रतिशत है, ठीक है। इसमें हानि प्रतिशत दिया, यानी कि यही क्या आ गया, उसका लॉस आ गया। अब लॉस परसेंटेज निकालना, में लॉस परसेंटेज कैसे निकलेगा, तो लॉस डिवाइड बाई लो सीपी, और इनटू क्या करना है, 100 करना है। ये यही तो क्या होता है, लॉस परसेंटेज होता है। तो लॉस कितना है, इसको 11 रुपये का है, सीपी कितना है उसका, 33 रुपये है, और कितना 100 की मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 33 से ही 1/3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए डिसहोनेस्ट मिल्कमैन सेल्स मिल्क एट द कॉस्ट बट ही मिक्स वाटर एंड अर्न 16 से ही 2/3% प्रॉफिट, फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर्स एंड मिल्क इन द मिक्सचर्स। तो कितना प्रॉफिट हो रहा है उसको, 16 से ही 2/3% का उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16×3 = 48, यानी कि 50/3। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना हो जाएगा, नीचे 100, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल, तो 1/6। तो 1/6 आ गया फ्रैक्शन इसका। इसका मतलब ये है, अगर यहाँ पे वो लागत मूल्य से ही बेच रहा है तो इसका मतलब यही है कि उसका जो ये सीपी है वही क्या है, उसका एसपी है, ठीक है। बट उसने एक जो यहाँ पे मिलाया है वो एक्स्ट्रा, वो क्या मिलाया है, यहाँ पे वाटर मिलाया है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो 6 के रेशियो में है वो क्या है, यहाँ पे मिल्क है, और जो 1 मिलाया उसने वो क्या मिलाया, वाटर मिलाया। तो उसने क्वेश्चंस में पूछा क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ मिक्सचर्स, मिक्सचर्स का रेशियो, मिक्सचर्स कितना हो जाएगा,
मिक्सचर्स हो जाएगा 6+1, ठीक है, यानी कि जो मिक्सचर्स है वो कितना आ जाएगा 6+1, ये कितना हो जाएगा 7, ठीक है, डिवाइड बाई किसका रेशियो, मिल्क इन द मिक्सचर्स, तो मिल्क कौन सा है इसमें 6, ठीक है, मिल्क 6 ही तो है जो प्योर है, तो मिल्क कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो रेशियो कितना आ जाएगा इसका 7:6, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।